गायत्री मंत्र के जाप के द्वारा हम प्रतिपल प्रतिक्षण नए नए आयाम तय करते हैं, नई नई उपलब्धियां तय करते हैं, नए नए व्यक्तित्व विचारों से अवगत होते रहते हैं। और संसार में जितनी भी बुराइयां हैं, उन बुराइयों से ऊपर उठकर हम हर पल हर क्षण नई नई सुख सुविधाओं से ओतप्रोत होकर के हर एक प्रकार की ऊंचाइयों को हासिल कर लेते हैं। आज के समाज की जितनी भी बुराइयां हैं, विसंगतियां हैं, जितनी भी कुरीतियां हैं, इन सब से ऊपर उठने के लिए गायत्री मंत्र एक बहुत ज़्यादा बड़ी औषधि के रूप में कारगर सिद्ध हुआ है। इसलिए अगर आपको इन सब बुराइयों से, विसंगतियों से, इन सब कुरीतियों से, इन सब अवधारणाओं से बचना है तो सिर्फ और सिर्फ एक महा उपाय गायत्री मंत्र का जाप ही है। व्यक्ति गायत्री मंत्र के नियमित रूप से जाप करता है, गायत्री मंत्र उसे समय समय पर निर्देश देते हैं। मैं ये नहीं कह रही गायत्री माँ सामने आती हैं और निर्देश देती हैं, नहीं, उनके लिए ऐसे ही प्रारब्ध उपलब्ध हो जाते हैं कि उनको उन्हीं नियमों में ढाल दिया देती हैं माँ, उनको उसी के अनुसार ढाल देती हैं कि तुम्हारा कार्य ये है, इस कार्य को सिद्ध करो। और वास्तव में व्यक्ति का व्यक्तित्व निखरता चला जाता है और उन उपलब्धियों को वो व्यक्ति हासिल करता चला जाता है। जो भी माँ गायत्री आपको निर्देश देती हैं, आप उन निर्देशों को अच्छे से निभाएं, उन निर्देशों का पालन करें और हर प्रकार के भय, संकोच, चिंता, इन सब को त्याग कर आगे बढ़ते रहें। क्योंकि भय, चिंता और ये जो संकोच होता है, ये व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देता। सोचता है मैं ये करूं ना करूं, ये करूं ना करूं। लेकिन जो माँ गायत्री ने निर्देश दे दिया है, अच्छे कार्य हैं जो, उनको आप बिना किसी भय के, संकोच के और बिना किसी चिंता के करते जाइए। क्योंकि यदि आप गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हो तो ये माँ गायत्री के ही निर्देशों का संकेत है कि आपके पास इस तरह के कार्य आए हैं जो आपको करने हैं। शुभ कार्यों की बात कर रही हूँ मैं। भय को नाश करने का ही मंत्र गायत्री मंत्र है। फिर भय किस बात का, संकोच किस बात का। इसलिए जो भी अच्छे कार्य हैं उनको करते जाइए, उठो जागो और उन कार्यों को करो जो इस समाज के कल्याण के लिए माँ गायत्री ने तुम्हारे लिए चुने हैं। न जाने कौन से पुण्य कर्म आपके जगह हैं जो आप गायत्री मंत्र के इतने निकट पहुँचे हो। गायत्री माँ ने तुम्हें चुना है, क्योंकि गायत्री मंत्र स्वयं चुनता है साधक को। ये मैं पहले भी कई वीडियो में बता चुकी हूँ। इसलिए गायत्री मंत्र ऋषियों महर्षियों का वो मंत्र है जिसे पा करके ऋषि महर्षि भी धन्य हो गए। और इतने महान ऋषियों महर्षियों ने उस मंत्र को जपा है, तो तुम भी जप रहे हो उस मंत्र को। इससे बड़ा सौभाग्य कुछ नहीं हो सकता। तो डरने वाली तो कोई बात ही नहीं है। देखिए, यदि प्रकाश है तो अंधेरे को से प्रकाश को डर लगता ही है, लेकिन यदि अंधेरे में एक दीपक जला दिया जाए तो वो अंधेरा छूमंतर हो जाता है। ऐसे ही आपके लिए भी अपने हृदय में गायत्री मंत्र रूपी दीपक जगाए रखना है, जलाए रखना है। प्रत्येक मनुष्य को इस संसार में आता है तो जीने की आशा होती है, लेकिन ये बात सत्य है ना, मृत्यु भी निश्चित है। तो क्या उस मृत्यु के भय से हम कुछ करें ही ना। भय वास्तव में वो नकारात्मक चीज़ है जो हमारी ऊर्जा को खाती है। हम जिसके साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं उस चीज़ को खा जाती है। यानी कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन उस भय के कारण हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। इसलिए गायत्री मंत्र के जो साधक हैं उनको तो भय कतई नहीं होना चाहिए। होता ही नहीं है भाई, होना नहीं चाहिए, नहीं होता ही नहीं है गायत्री मंत्र के साधक को। इसलिए यदि आपको किसी तरह का भय सताता है, नकारात्मकता आपको घेर रही है, तो आओ माँ गायत्री की गोद में बैठो, माँ गायत्री से रिश्ता जोड़ो। माँ गायत्री तुम्हें उस भय से मुक्ति दिलाएंगी। पता है ये भय क्या होता है? आपको जवान होते हुए भी बुढ़ापे का एहसास जता देता है ये भय। आपको बिल्कुल जीर्ण कर देता है ये भय। आप हर कार्य में सक्षम होते हुए भी अपने आप को ऐसा महसूस करते हो कि आप कुछ कर ही नहीं सकते। और देखिए, ये डरना संसार में ऐसे फैला हुआ है, हर किसी के दिल और दिमाग में छाया हुआ है। किसी को भूत प्रेत पिशाच का डर, किसी को वकील का डर, किसी को पुलिस का डर, किसी को डॉक्टर का डर। डॉक्टर कहते हैं आपका रोग ठीक हो जाएगा, लेकिन आपको ये बीमारी है, आपको ये करना पड़ेगा। इसलिए ये भय संसार में
फैला हुआ है। लेकिन आपको मैं विश्वास दिलाती हूँ, यदि आप गायत्री मंत्र के साधक हो तो हर तरह का भय समाप्त होगा। बस ज़रूरत है तो आपको बिल्कुल श्रद्धा और विश्वास के साथ गायत्री मंत्र का जाप करने की। गायत्री माँ को अपना लो तुम, गायत्री माँ की उंगली पकड़ लो, गायत्री माँ तुम्हारा पूरा हाथ थाम लेंगी। मैं तो कहती हूँ पूरा हाथ ही नहीं, आपको ही संभाल लेंगी माँ गायत्री। जो व्यक्ति आपसे ये कह रहा है मैं आपका भय समाप्त कर रहा हूँ, वो वास्तव में आपको भयभीत कर रहा है। आप किसी का भी सहारा ना लो, सिर्फ लो तो परमपिता परमेश्वर का सहारा लो। आप मेरी भी बातों में मत आओ, मैंने कहा ना, परमपिता परमेश्वर का सहारा लो, केवल गायत्री माँ का सहारा लो। तुम केवल गायत्री मंत्र का जाप करो, वही आपको उद्धार करेंगी, वही आपका कल्याण करेंगी, आपके हर तरह के भय को समाप्त करेंगी। मैं भय के ऊपर आपको एक कहानी सुना रही हूँ। एक व्यक्ति था, उसने न जाने कौन सा अपराध किया था, तो उसको बिठा दिया गया और उससे कहा इसको आंखों पर पट्टी बांधी जाए और इसको सर्प से कटवाया जाएगा। अब ये कहानी कितनी सत्य है कितनी असत्य है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने सुनी है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी और उसको ऐसे ही सुई चुभोई, बस केवल ऐसे ही सुई चुभोई जरा सी, और कहा इसको सर्प ने काट लिया। और पता चला कि 10-15 मिनट बाद ही वो व्यक्ति खत्म हो गया। पता लगाया गया, कुछ रिसर्च भी की गई थी उस पर कि ये भय क्या चीज़ है, तो पता लगा कि वो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ भय के कारण ही मृत्यु को प्राप्त हुआ था, क्योंकि जहर तो उसके शरीर में था नहीं, सर्प ने उसे काटा ही नहीं था, उसे चुबाई थी खाली सुई डराने के लिए, यानी कि उसका भय देखने के लिए कि ये वास्तव में भय क्या चीज़ है। तो ये सत्य साबित हुई बात। भय वो चीज़ है जो होनी को भी अनहोनी कर देती है। आपने देखा कि उस व्यक्ति की खाली सुई चुभने से मृत्यु नहीं हो सकती थी। हम बहन हैं, हम बेटियां कितने कपड़ों की सिलाई करते हैं, बुनाई करते हैं, कढ़ाई करते हैं, और कितनी बार सुइयां हमारे हाथों में चुभ जाती हैं, तो हमारी मृत्यु नहीं होती। लेकिन यदि हमें कोई सर्प काट ले तो हम ऐसे ही मर जाते हैं। और सुना है कि न जाने कितने सर्पों में कोई सर्प जहरीला होता है जिसके काटने से ही केवल मृत्यु होती है। जो सर्पों के काटने से जहरीले जो सर्पों की मात्रा है वो बहुत कम है, लेकिन अधिकतर लोगों की मृत्यु जो होती है सर्प के काटने के भय के कारण होती है। जैसे मुझे किसी सर्प ने काट लिया, वो बिल्कुल जहरीला नहीं है, लेकिन मुझे भय हो जाता है, मुझे तो सर्प ने काट लिया, बस वहीं मृत्यु हो जाती है। तो हमें इस भय को निकालना है केवल, बस। अच्छा, अब ये भी बात है, हर जगह भय बुरा भी नहीं होता, हर जगह भय बुरा भी नहीं होता। आपने देखा होगा ट्रैफिक पर बहुत सी गाड़ियाँ रुकती हैं, तो वो क्यों रुकती हैं? वो लाल बत्ती जली हुई है इसलिए रुकती हैं? नहीं, कानून के भय की वजह से रुकती हैं कि किसी ने, पुलिस वाले ने देख लिया तो कौन कानून के पछड़े में पड़े। हमारे संविधान में कुछ ऐसे नियम कायदे कानून है जिसके भय के कारण ही कुछ लोग अपराध करने से भी डरते हैं। चोर चोरी करता है, लेकिन भय किस बात का है उसे चोरी करने से? किसी ने देख लिया तो पुलिस के डंडे खाने पड़ेंगे। तो ये भय भी कुछ मायने में सही है। बच्चों के लिए माँ का भय, जैसे कोई गलत कार्य कर रहे हैं, मम्मी को पता पड़ गई ना तो मम्मी मारेंगी, डांटेंगी, तो ये भय कुछ मायनों में अच्छा भी है। मैं अच्छे वाले भय की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उस भय की बात कर रही हूँ जिस भय के कारण हम आगे बढ़ने से अपने आप को रोक रहे हैं, जिस भय के कारण हम शक्ति संपन्न होते हुए भी शक्ति क्षीण होते जा रहे हैं, जिस भय के कारण हमें डर लग रहा है कि हम ये कार्य नहीं कर पाएंगे, हमको मृत्यु का भय सता रहा है, हमको किसी भी बात का भय सता रहा है और हमको वो आगे बढ़ने से रोक रहा है। मैं उस भय की बात कर रही हूँ। यदि आपको भी इस तरह का भय सताता है, इस तरह के भय से भयभीत हैं आप, तो केवल और केवल इस भय से दूर होने का एक ही मंत्र है, वो है गायत्री मंत्र। आप गायत्री मंत्र का जाप कीजिए और भय मुक्त हो जाइए।